इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि जो 15,44,30,92 मतदाता थे, वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज जो है उत्तर प्रदेश मुख्य चुनाव अधिकारी रणदीप रेणुका ने जो है लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है विस्तार से सारी जो है SIR फॉर्म की जानकारी दी। अब उत्तर प्रदेश में करीब 12,55,00,000 मतदाता है और जो नाम काटे गए हैं उनकी संख्या जो है 2.89 यानी 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम जो है काट दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है 18.70% जो है नाम जो है SIR के दौरान जो है काटे गए हैं यूपी से। बता दें, मतदाताओं से प्राप्त गणना प्रपत्र में करीब 12.55 करोड़ यानी 81.30% मतदाता है। मृत मतदाताओं की संख्या जो है वो 46.23 लाख है और स्थानांतरित अनुपस्थित मतदाता 2.17 करोड़ यानी 14% है। मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत अगर मतदाताओं की हम बात करें तो 25.47 लाख है। टोटल जो नाम काटे गए हैं वो 2.89 यानी 2,89,00,000 काटे गए हैं और ये 100% के कुल जो है 18% से ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं। आगे जो है मुख्य चुनाव अधिकारी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि जो 15,44,30,92 मतदाता थे, वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30% यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है और उसका जो ब्रेकअप है किन वजहों से वो फॉर्म्स नहीं आए, वो है कि जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद BLO को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे, जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। ये आपको हम डिटेल हमारा प्रेस नोट में ये सारी डिटेल्स होंगी, सो इसलिए एक मिनट, हम क्वेश्चन बाद में लेंगे, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साफ। सो मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख और परसेंटेज के टर्म्स में 2.99% या 2.99%। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में BLO को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं। 2.17 करोड़ और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06 14.06%। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे, जो 1.65% है। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70% 18.70% है। सो फाइनल हमारी जो आज फाइनल मतलब आज जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हो रही है पब्लिश, उसमें
12,55,56,025 मतदाता हैं। और इसमें हमारे सभी 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 हमारी विधानसभाएं उनके निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और हमारे 1,62,486 बूथ जो थे संभाजन से पूर्व, उतने बूथ लेवल अधिकारियों ने वॉलंटियर्स के साथ इस काम को अंजाम दिया। तो बहुत बड़ी संख्या में ये जो हमारे पास मतदाताओं से संपर्क करके हम लोग एन्यूमरेशन फॉर्म्स को, साइंड एनेशन फॉर्म्स को कलेक्ट कर पाए। और इसमें राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स BLA इनका भी सहयोग रहा। तो 5,76,611 बूथ लेवल एजेंट्स सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए और इनकी भी सहायता हमने ली। अब आज जब हम आलेख्य प्रकाशन कर रहे हैं, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके बाद 1 महीने की अवधि है जिसको हम दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड। ये 6 जनवरी से, आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं। वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन में। और साथ ही साथ 6 जनवरी से नोटिस चरण भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हुआ था, विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण की इलेक्टोरल रोल से, जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था और भारत के अन्य राज्यों में 2002 से लेकर 2006 तक था, तो उस इलेक्टोरल रोल से जिस भी मतदाता का गणना चरण में एन्यूमरेशन फॉर्म साइन होके मिला, उन्हीं के लिए मैपिंग का शब्द रेलेवेंट है। तो जब हमें फॉर्म मिला, उस फॉर्म में ही 2 कॉलम्स थे। एक में था कि यदि मतदाता का स्वयं का नाम विगत इंटेंसिव रिवीजन में रहा हो इलेक्टोरल रोल में, उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी रोल में, तो वो अपना विवरण दे रहा था। अगर उसका नाम स्वयं का नहीं था तो अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी में से दे रहा था। उसको हम मैपिंग बोलते हैं। जहां ऐसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसको हमने मैप बोला कि इलेक्टोरल मैप हो गया। तो हमारा लगभग 91% से अधिक मैपिंग उत्तर प्रदेश में हुई। सो मैपिंग की जब बात कर रहे हैं तो वो केवल ये जो 12,55,56,025 इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में है। और हमारा 8% के आसपास, 8 से थोड़ा ज़्यादा परसेंट अभी मैप नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे जिसको अनमैप्ड कैटेगरी के इलेक्टर बोलते हैं। और 1,04,00,000 के पास, 4 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो 6 जनवरी से अब हमारा नोटिस चरण भी प्रारंभ हो गया है और दावे आपत्तियों का निस्तारण भी करेंगे। ये 27 फरवरी तक चलेगा। तो जहां तक मतदाता का प्रश्न है, उसे 6 फरवरी का दिन याद रखना चाहिए, ताकि दावा आपत्ति जो उसको करना है वो 6 फरवरी से पूर्व ही कर देनी है। और 6 मार्च 2026 को हमारा अंतिम मतदाता सूची, इस पूरे SIR की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची, फाइनल इलेक्टोरल रोल 6 मार्च 2026 को हम पब्लिश करेंगे। तो इसमें जैसे ही आज जैसे पब्लिश हुआ, तो पहला कार्य हमने अभी राजनीतिक दलों के साथ भी जिले में बैठक की, राज्य स्तर पर भी आज कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि सबसे पहला काम हर वोटर का ये है कि इस पे क्लिक करके, और जब आप क्लिक करते हैं और अपना एपिक नंबर डालते हैं, तो आपको बता देता है कि आपका नाम किस विधानसभा के किस बूथ संख्या के किस सीरियल नंबर पर है। तो सारे मतदाता 6 मार्च को जो है वो फाइनल लिस्ट जो है वो अपलोड की जाएगी। इसके बाद जो है फॉर्म 6 भरा जाएगा, जिसमें नए वोटर्स जो है, यानी कि 1/1/2026 तक जो 18 वर्ष के हुए हैं वो युवा जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आसिफ खान, न्यूज़4 नेशन, लखनऊ।